हाय, आप इन पंक्तियों को तो जानते ही होंगे। ये पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले लिखी थी। आजादी सिर्फ एक नारे में ही नहीं होती। आजादी तब होती है जब हम हर एक बंदिश से आजाद हो, यानी कि तब जब हमारा फोन बंद हो, या फिर तब जब हमारा स्क्रीन टाइम कम करके हम सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। इसी बीच मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, स्कूल्स और स्टूडेंट्स को देखते हुए स्क्रीन टाइम का सबसे ज्यादा असर किस पे होता है? फोकस, इमोशंस या रिलेशनशिप्स पर? जरा सोचिए और जवाब दीजिए। अपने आप को जवाब दीजिए, अपने मन को जवाब दीजिए और सच जवाब दीजिए। अब मेरा दूसरा सवाल है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है, पर हमें किस वक्त डिस्कनेक्ट होना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। इस पे आपकी क्या राय है? टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई को एक नया जरिया बना दिया है। हम कई बार सुनते हैं कि देख भाई, इस टॉपिक पे एक वीडियो भेजा है, उसे देख लेना और थोड़ी पढ़ाई कर लेना। ये बुरी बात नहीं, ये बदलते समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस मन में एक छोटा सा सवाल रह जाता है कि स्क्रीन को जरिया बनाकर हम इंसान को थोड़ा पीछे तो नहीं रख रहे? और यही सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ। ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स या पेरेंट्स का नहीं, पर हम सबका है। और इसी सवाल को आपके सामने पेश करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल के कुछ होनहार विद्यार्थियों को, जो आपके सामने आजादी 2.0 को पेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरे प्यारे भारतवासियों, स्वतंत्रता दिन के इस पावन दिन पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता केवल राजनीतिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, ये हमारे मन, आत्मा और अंतरात्मा की मुक्ति का प्रतीक है। स्वतंत्रता पाने का मुख्य उद्देश्य था मन की स्वतंत्रता, आत्मा की शुद्धता और भयमुक्त जीवन का निर्माण। लेकिन स्वतंत्रता पाने के इतने वर्षों के बाद आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। क्या यही वो भारत है जिसकी कल्पना हमने स्वतंत्रता के दौरान की थी? जिस भारत के लिए करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया, जहां हर एक संघर्ष को उद्देश्य था सत्य, अहिंसा और नैतिकता। हम सिर्फ अंग्रेजी शासन से ही नहीं लड़ रहे, हमने लड़ाई लड़ी है उस सोच से भी जो इंसान को इंसान से अलग करती है। हमने अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वराज का सपना देखा था। लेकिन आज का युवा, आज का समाज किस ओर बढ़ रहा है? वे आजादी जिसे पाने में दशकों लगे, वह आज स्क्रीन के पीछे छिपते जा रही है। सोशल मीडिया पर हम संवाद, नए प्रतिस्पर्धी निर्माण कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे सोच को दिशा देने लगा है, पर क्या वह दिशा नैतिक है? भारत की आत्मा, जिसे हम संस्कृति, परंपरा और सीमा में महसूस करते थे, आज फॉलोअर्स, लाइक्स और वायरल वीडियो के दौर में कहीं खो गई है। जूम मीटिंग में हूँ, दिख नहीं रहा क्या? डिस्टर्ब मत करना। अरे बेटा, थोड़ा इधर से शिफ्ट करना। हाँ, ऐसे ही मस्त। अब डाल देती हूँ री। ट्रेंडिंग सॉन्ग है, बहुत लाइक्स आए। मम्मी यार, मेरे पिछले रील में तो बस 200 ही लाइक्स आए थे। मेरे फ्रेंड्स के तो हजारों आते हैं। पता नहीं लोग मेरे रील को कब देखेंगे। अरे बेटा, आजकल सब बड़ा और नया करते हैं, तभी तो लाइक्स आते हैं। तू भी कुछ हटके कर। ओह राइट, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट टाइम पर भेजना पड़ेगा।
मम्मा मम्मा मेरी ड्राइंग देखो ना। हाँ हाँ अच्छा ही होगा, बाद में देखती हूँ, अभी मम्मा बिजी है। कोई बात तक नहीं करता इस घर में, क्या करूं हे भगवान। बेटा कोई पानी पिला दो, और मेरी दवा कहाँ रखी है? अरे दादी, उन्होंने जाने नहीं दिया, सब बिजी है। ले लो पानी पियो। बेटा हमारे जमाने में तो शाम होते ही हम सब एक साथ बैठते थे, चाय पीते थे और चाय के साथ बातें करते थे, अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे बेटा। और आज ये मोबाइल कंप्यूटर ने सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। घर में रहते हुए भी सब एक दूसरे से अनजान हैं। एक कमरे में होते हुए भी सब मिलो दूर है ऐसा लगता है। न कोई नजर मिलाता है, न कोई हाल पूछता है, बस स्क्रीन में झांकते रहते हैं, जैसे यही हमारी जिंदगी है। कभी कभी तो लगता है जैसे इस घर में रहते हुए भी मैं कहीं खो गई हूँ, शायद किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे सुनो, मैंने इंस्टा पे एक नया पोस्ट डाला है, एकदम स्टाइलिश पोज में। पहले से ही 2 लाइक्स आ चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे सुनो भाइयों, मैं तो GTA 5 का पूरा मिशन क्लियर किया, बहुत मजा आया। अरे भाई ने अरे रहने दो यार, मैं तो रात के 3 बजे तक फ्री फायर खेल रहा था, और अब लग रहा है क्लास में ही सो जाऊं। बिल्कुल मन नहीं है कुछ करने का। Good morning, class. Wait. First, let me fix my phone and adjust the cam. Hi, Insta ma'am. So today's classroom look: sari with sneakers, because who says teachers can't slay? #teachers go. अरे यार, मैम आज फिजिक्स पढ़ेंगी या फिर डांस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही करती रहेगी यार? Beta, today we will study Newton's law of motion. See, I have already uploaded a reel on it. Ma'am, doubt reel में भेजे या comment section में पूछे? Learning can be fun, you know. तुम लोग समझते नहीं हो यार. Ma'am, sometimes we miss out on the main content because of your fun. यस, शी इज राइट। हर कोई चीज यूट्यूब से तो नहीं सीखी जा सकती है। What the hell is this? What's going on here? क्लास में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चल रहा है। सोशल मीडिया, गेम, ओह गॉड, तुम लोग जानते हो ना, ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे बनाओगे अपना फ्यूचर? सॉरी मैम। छोड़िए ना मैम, आजकल तो AI से सब मिल जाता है, फिर वो होमवर्क हो, लेसन हो या कुछ और। You say this. I got a new sari. Let's take a selfie. So class, let's meet out. अरे यार, I need to go for my 47 and that will help kill everyone. ओए सुन, there's an airdrop, let's go collect it. Boom, let's go. डॉक्टर से कार लाते, लेट्स मूव, जस्ट गिव मी अ प्रॉपर बैकअप। ओह नो, आई जस्ट गॉट शॉट। भैया जल्दी रख, 40% रियल बाकी है। अबे यार, मुझे तो अब याद आया, मेरा तो असाइनमेंट बाकी है। अबे तू गेम पे ध्यान दे, सब AI से हो जाएगा। What the hell? How can I lose? ओए, जरा मेरा वीडियो बनाना। Look, तेरा फोन तो उतना सही नहीं है। Wait, I will make it in my phone. I have phone. The editing software has 30 megapixel cam too. Cool, nice. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب، صرنا صبوحة
impressive and breathtaking? No, not that impressive. Let's have a retake and let's people go crazy. Hey, wait here. Let's join in too. Hey, why not? Let's dance together. Okay, और वैसे भी क्या ही रखा है पढ़ाई में? This is the best shortcut. मजे भी हो जाते हैं और वैसे भी AI तो है ही. सारी assignments AI से हो जाएगी. Brilliant girl. Now let's shoot. اي والله ها فلوس عندي خوش في الصوت يا اخي تفوز والله خوش راك صح يا اخي فلوس عندي خوش في الصوت يا اخي تفوز والله خوش راك صح عندي لك راكس قويه يا الحبيب سمع صبوحه خطبها What the hell is happening? ये कैसे हो सकता है? No, no, no. अरे लेकिन ये क्या हुआ? My subscribers have suddenly reduced from 2 millions to just a few thousands. But ये कैसे हो सकता है? I just don't know. All I know is I'm finished. मेरा करियर, मेरी लाइफ सब खत्म हो गया. I'm finished. My old videos, likes, subscribers, my life, everything is over. Yeah, I've spent entire peak years of my life on this just to become what I'm today. I stopped my studies and all the passions just for the sake of this. And in fraction of a second, it's all over. I just don't want to live anymore. I'll die. I will die. Hey, stop! What's happening? Ma'am, Dad, We have heard it all. Beta, life is too big to give up and too short to cry over spilled milk. But ma'am, what to do now? Social media, Facebook, Instagram, these all are just the temporary. Nothing comes with guarantee card. So this should never be your life, sole purpose and concern. I did a big mistake, ma'am. Yes, you should never stop your studies. Remember, it's your studies, education, the ethics and morals that comes from your family and teachers that gonna stay with you forever. You're right, ma'am. We just wasted a lot of our time, energy, and everything on this for no reason. Beta, you should have fun. You can use social media, but in limits. Everything should be in limits. Yes, ma'am. We will keep this in mind. That's better. You have already wasted all your talent, energy on wrong things. Never used it all properly. You are just busy in copy paste stuff. This has just made you all go numb without any emotions attached to anything. Being practical is good, but your generation is not something we call practical. It's just neutral into nothing. Ma'am, you are right. We knew we had a lot of talents, but we never made use of it in a correct way. We were so busy in having fun, using social media and other stuff that we used to think technology and AI will sort all the matter for us. We just got so used to using AI that we forgot using our brains. Remember one thing for life. AI or technology can help you doing your assignments, homeworks, presentations, for your parents' business maybe, for all the other stuff. It will even give more ways to do something. But it can't give you morals, ethics, values, love, affection, which only humans and human relations can give. Okay, thank you, ma'am. करना नहीं है कुछ करो डॉक्टर को कॉल करो मुझे बहुत डर लग रहा है अब क्या कर ये हमारी ही गलतियां हम दोनों ने भी बच्चों के हाथ फोड़ देकर उसकी ये हालत की है मेरा बेटा
भगवान हमें माफ कर दे। आज सुनो ना, कुछ तो करो ना, मेरा बेटा मुझे ठीक करके दो ना। मैंने बहुत गलती कर दी थी, ये मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाता था। सोते वक्त मोबाइल, सुबह शाम मोबाइल, स्कूल से घर आते ही मोबाइल, कभी कार्टून कभी गेम। मैंने कभी तो रोका नहीं। मैं बहुत गलत हूँ, कुछ करो ना। ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना, जो के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्हों मेरी थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, दुकान बंद हो गए हैं। मुझे यूं ही करके बाबू से जुड़ा, जाने कहाँ छुप के बैठा है वो, जानू ना मैं कब हूँ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊँ रूह भी मुझसे है जुदा। What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said were yours and mine? Did you ever stop to notice all the children in the war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? अरे बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो उदास से? क्या
जिंदगी सोशल मीडिया और मोबाइल स्क्रीन में खोने के लिए है। जीवन की असली खुशबू मिट्टी में है, खेतों की हरियाली में, दोस्तों परिवारों के साथ है। हंसी ठिठोली में प्रकृति अनंत शांति देती है। किताबें नया दृष्टिकोण है। संगीत मन को हल्का करता है और रिश्ते दिल को भर देते हैं। मोबाइल पल भर का मनोरंजन देता है और असली दुनिया आत्मा को समृद्ध करती है। याद रखो, जिंदगी जीने के लिए है, खोने के लिए नहीं। आज से तय करो, तुम्हारे मालिक तुम हो। बिल्कुल, जब पूरा जमाना फोन और स्क्रीन में घुसा पड़ा है, हमारे बच्चे गानों में, किताबों में और खेल में खुश हैं। यही तो असली जीत है ना? बिल्कुल, इस बात पे तो आई एग्री। मुझे लगता है हम सच में जीत गए। पेरेंटिंग का गोल्ड मेडल हमारे नाम। स्क्रीन्स, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सबको जितना लिमिट्स में रखा जाए ना, उतना सही है। हाँ, और ये सब सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। स्क्रीन से दूर रखे, उन्हें बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। मैं आज यही रीजन है। बोल्ड, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड हम्बल। आज मैं वो हूँ। You are absolutely right. आपको भी तो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था, है ना? आज भी है, हमेशा था। और म्यूजिक और स्पोर्ट्स ने ही मुझे हमेशा फोकस रखा, मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखा कि मैं अपने ड्रीम्स पे फोकस कर पाया। एंड हियर आई एम टुडे, अ बोल्ड एंड ऑनेस्ट, confident and leading a happy life. यही चीजें हैं जो एंड तक अपने साथ रहती है। एजुकेशन, मॉरल, एथिक्स, दिस विल टेक यू टू हाइट्स। हाँ, अब मुझे ही देख लो, मैं आज भी मस्त मौजी हूँ। उसका राज भी यही है, मैं तो आज भी मेलोडी किंग किशोर दा का फैन हूँ। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है
दिल के मोहल्ले में सब ठीक है, जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियाँ मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियाँ मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, साजिद कांपे थर 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 सुनर उनका नाम रे। पल था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। आज से हम सब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को आजादी देंगे इस डिजिटल जंजीरों से। आप आइए, आप सब खड़े हो जाइए और मेरे साथ मिलकर ये प्रतिज्ञा दोहराइए। मैं सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करूंगा। मैं खुद और दूसरों को डिजिटल बंधन से मुक्त करूंगा। मैं परिवार को समय दूंगा और सच्चे पल जीऊंगा। मैं प्रकृति और सृजन से जुड़कर जीवन सार्थक बनाऊंगा।